का क्रैश कोर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम लोग आगे का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध निकालें। मान लेते हैं कि तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है और इसका प्रतिरोध R1 का दिया हुआ है, R1 = 12 ओम। बाद में इसका लंबाई 2L1 हो जाती है, क्योंकि पहले का ही दोगुना किया गया इसलिए यहाँ पे 2L1 लिखे। अब इसका प्रतिरोध हमको निकालना है, R2 कितना होगा। तार का आयतन निकालते हैं। आयतन हो जाएगा A1 L1। यदि इसका क्षेत्रफल A1 है, क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 और 2, आयतन हो जाएगा A1 L1 और इसका आयतन हो जाएगा A2 L2। चूंकि तार का आयतन नियत रहती है, इस प्रकार हो जाएगा A1 L1 = A2 L2। A1 बाय A2 = हो जाएगा, या यहाँ से हम L1 और L2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 का वैल्यू हो जाएगा 2L1। L1 और L1 कट जाएगा तो बचेगा A1 = 2A2। चूंकि प्रतिरोध बराबर होता है रो L/A, जहाँ L लंबाई है और A क्षेत्रफल है, तो R1 हो जाएगा यहाँ पे रो L1 प्रारंभिक का है L1 और इसका क्षेत्रफल है A1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी प्रकार R2 के लिए हो जाएगा रो L2/A2। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट ही कर लेते हैं। L2 का वैल्यू दिया गया है 2L1, तो R2 = हो जाएगा रो 2L1/A2। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर लेते हैं। R1/R2 = हो जाएगा रो L1/A1 बाय रो 2L1/A2। यहाँ से L1 कट जाएगा और यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया गया है 12। R2 = यहाँ हम लिखेंगे, वो भी कटेगा, हो जाएगा यहाँ पे 1/A1 × A2/1, सॉरी 2। 12 R2 = हो जाएगा, A1 का वैल्यू निकला है 1/2A2, A2/2 लिखेंगे इसको, ये कट जाएगा और इस प्रकार R2 = निकलेगा 2 × 4 4, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ओम। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो मान लेते हैं प्रारंभिक तार की लंबाई
L1, जिसका व्यास D है जबकि प्रतिरोध R है। बाद में इसी तार को खींचकर इसके व्यास को आधी कर दी गई है। लंबाई इसका L2, /2। यहाँ से रेडियस निकालेंगे R = हो जाएगा D/2, जबकि यहाँ से R निकल जाएगा D/4। इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन, यदि इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 हो तो आयतन हो जाएगा A1 L1, मीन्स πr² L1 बाय R का वैल्यू है D/2 का स्क्वायर L1, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 या πd² L1, और इसका निकल जाएगा आयतन A2 L2 अर्थात πr² L2 πd²/16 L2। चूँकि आयतन नियत होती है, नियत रहती है, तो यहाँ से निकालते हैं L1 और L2 का मान। πd²/4 L1 = हो जाएगा πd²/16 L2। यहाँ से 4 से कट गया और ये पूरा कट गया। L1 L2 = निकल जाएगा 4 L1। उसी प्रकार क्षेत्रफल का रेशियो निकाल लेते हैं A1/A2, तो हो जाएगा पाई A1 का हो जाएगा क्षेत्रफल D/2 का स्क्वायर बाय पाई D/4 का स्क्वायर। पाई से पाई चला गया। A1/A2 = हो जाएगा यहाँ पे D²/4 × 16/D²। यहाँ से कटेगा तो 1 कटेगा। A1 = निकल जाएगा 4A2। क्योंकि प्रतिरोध कड़ा निकाले, तो चूँकि हम लोग पढ़े हैं R = रो L/A, तो R1 और R2 का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो R1 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे रो L1/A1 बाय रो L2/A2। R1/R2 = लिखेंगे, रो तो कट गया यहाँ पे। L1 का वैल्यू निकला है, L1 को नहीं लेते हैं यहाँ पे। A1 का वैल्यू निकला है यहाँ पे 4A2। इसको ऊपर लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई A2। L2 का वैल्यू निकला है 4L1। यहाँ से L1 कट गया और A2 कट गया, तो R1/R2 = निकल गया 1/16। इस प्रकार R2 = हो जाएगा 16R1, यानी कि R1 का 16 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है 2 एम्पीयर की धारा किसी चालक में 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। इसमें 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो चालक का प्रतिरोध निकालें।
जो दिया गया उसको हम नोट करेंगे। पहले दिया है I = 2 एम्पियर, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, और यहाँ पे उष्मा का मान दिया गया है H = 80 जूल। तो निकालना है प्रतिरोध R = क्वेश्चन मार्क। बिकॉज हम लोग पढ़े हैं H = होता है I² RT, तो यहाँ पे R का वैल्यू निकालेंगे। R = हो जाएगा H/I² T। R = हो जाएगा, H का वैल्यू दिया गया है 80 और I का वैल्यू दिया गया 2 का स्क्वायर, T का है 10। यहाँ से 0 कट जाएगा, R = निकलेगा 8/4, इट मीन्स 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न उष्मा के परिणामों की तुलना करें। क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा गया है, समांतर क्रम का डायग्राम होता है इस प्रकार से होता है, और समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज सेम होती है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं I = हो जाएगा I1 = V/R1 पहले तत्व, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो हम भी लिखेंगे। उसी प्रकार से I2 = निकालेंगे V/R2 निकलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। समीकरण 1 में डिवाइड कर देंगे समीकरण 2 से, हमको प्राप्त होगा I1/I2 = V/R1/V/R2। इट मीन्स I1/I2 = R2/R1। चूँकि R1 और R2 का रेशियो दिया गया 3:4, तो हो जाएगा यहाँ पे, इसका उल्टा कर देंगे I1/I2 4/3। इट मीन्स I1 का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 4/3 I2। चूँकि हम लोग जानते हैं, इसमें पूछ रहा है हीट का परिणाम का तुलना कर या हीट का परिणाम निकालना इसमें। तो चूँकि हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन में H = I² RT, तो यहाँ पे हम निकालते हैं H1/H2 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ निकल जाएगा I1 का स्क्वायर RT, यहाँ पे I2 का स्क्वायर RT, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है I², यहाँ पे I² का वैल्यू दिया गया है, तो हो जाएगा I1 का वैल्यू बैठा दिया है 4/3 I2 का स्क्वायर R1T, फिर I2 का स्क्वायर R2T। यहाँ पे I1 का वैल्यू पुट के यहाँ से निकला था, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 4/3 को पुट करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद 16/9 हो जाएगा। I2 का स्क्वायर R1T, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे चूँकि R1 और R2 का वैल्यू हम देखे हैं यहाँ पे 3:4 दिया गया है, तो 3:4 पुट करेंगे। यहाँ भी रेशियो में ही था, इसलिए 3/4 पुट कर सकते हैं। ये TT कट गया, क्योंकि समय तो समान ही है, तो इस प्रकार हमको प्राप्त होगा H1/H2 का रेशियो 4/3।